बहुत शानदार। कहा जाता है ना, गर फिरदौस बर रूए ज़मीं है। कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर में डल झील और जबरवान की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच बना यह है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। यहां ट्यूलिप लगाने के काम की शुरुआत इसी मौसम में यानी नवंबर के महीने में होती है। और जब मार्च अप्रैल में यहाँ पीले, लाल, बैंगनी और सफेद ट्यूलिप के फूल लदे होते हैं, तब देश दुनिया से टूरिस्ट यानी कि जो सैलानी है उनका हुजूम लग जाता है सिर्फ देखने के लिए। हुसैन, अमित, नीदरलैंड्स का गार्डन ऑफ यूरोप भी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। यहाँ पर 70 लाख से ज्यादा ट्यूलिप्स लगते हैं और यही वजह है कि दूसरे देशों में सबसे ज्यादा ट्यूलिप्स की सप्लाई नीदरलैंड ही करता है। चलिए श्रुतिका, एक और चीज बताता हूं आपको। नीदरलैंड एक और वजह से बहुत मशहूर है, फेमस है। वहां के लोगों की औसत हाइट, लंबाई 6 फीट है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि भारत के लोग इस मामले में अभी काफी पीछे हैं। और तो और भारतीयों की एवरेज हाइट पूरी दुनिया के लोगों की औसत लंबाई से भी कम है। आखिर इसकी वजह क्या है हुसैन? देखिए, खराब लाइफस्टाइल, गैजेट से हर वक्त चिपके रहने की आदत, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करना, जंक फूड की आदत, न्यूट्रिशन की कमी होना। कहां तक गिनवाया जाए श्रुतिका, लिस्ट काफी लंबी है। आपको पता है, अकेले न्यूट्रिशन की कमी की वजह से करीब 52% बच्चों की ग्रोथ रुक रही है। बच्चों में जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बढ़ रहा है, जो उनके बोन डेवलपमेंट पर असर डाल रहा है। वैसे लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक अच्छी खुराक और एक्सरसाइज के साथ खुशी और पॉजिटिव सोच भी मेंटल फिजिकल ग्रोथ पर असर डालती है। यानी कि अगर आप खुश हैं तो शरीर का विकास अच्छा होगा और अगर आप तनाव में रहेंगे तो विकास परफेक्ट रहेगा नहीं। दरअसल हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन स्ट्रेस और नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इस ग्रोथ हार्मोन पर बुरा असर पड़ता है, जो बॉडी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, मतलब डेवलपमेंट रुक जाता है। अब अगर बच्चों की ग्रोथ परफेक्ट बनानी है तो अच्छे लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट के साथ ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकलें, खुले आसमान में जाएं, कुदरत के बीच जाकर खेलकूद करें और खूब पसीना बहाएं। और इसके लिए योग प्राणायाम से बेहतर और क्या हो सकता है। योग कैसे बच्चों की ग्रोथ में चमत्कारी नतीजे देता है, ये हमने देखा है। और स्वामी रामदेव के गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनको देख करके भी हम ये बखूबी समझ पाते हैं कि कितना शानदार वहाँ का एनवायरनमेंट है और क्या कुछ वो वहाँ रहकर सीख रहे हैं। तो चलिए, आज देश के हर एक बच्चे की ग्रोथ को उनके माता पिता के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़ाते हैं और उन्हें तंदुरुस्त बनाते हैं। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी हमें बहुत दूर से दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये कबड्डी हो रही है। कबड्डी से पूरी स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है। हमने खुद भी खेली भी है, लेकिन आज हम जूते जाते पहन के नहीं आए, इसलिए बच्चों का ही आनंद ले रहे हैं। और देखो, कबड्डी में अब तो आजकल तो बोलते नहीं है, चलो रुको, तो कबड्डी में हमने भी पूरा जोर तो आजमाया हुआ है और जो है अब इसमें पैर फिसलते भी है तो ये जो कबड्डी है ना, बोलते हुए चलने का अलग मजा था स्वामी जी, एक सांस में। कुश्ती, ये ऊर्जा मिलती है इससे और ये कुश्ती भी बड़ी जोरदार है। देखो, ये हमारे इनके कुश्ती के गुरु हैं, क्या नाम है नरहरि जी। और ये बच्चे बड़े मजबूत हैं। एक एक बच्चा जो है ये बड़ा जोरदार मामला है। इसमें थोड़ा ताकत भी लगती है और अलग अलग क्या बोलते हैं भाई दाव को, है बांगड़ी, कलाजंद, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ढाक। ओ, ढाक लग गई। और फिर ये जो उठा करके पटकते हैं ना ऐसे, ऐसे। अब ये तो ज्यादा ही हल्का हो गया भाई, इधर आ, तेरे को पटकता हूं। ऐसे उठा के पटकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के दाव लगाते हैं ना तो ये मजबूत बच्चे टूटते फूटते नहीं है। तो खैर, तो ये कबड्डी, ये कुश्ती, ये तो इधर हमारे तगड़े वाला आ गया। चल इधर, इसको ढाओ भाई, बार। हाँ, दौड़, हाँ, पूरा पकड़ना भाई। हाँ, देखते हैं ये क्या करता है हमारा। तो पकड़ में आ गए तो रहता है। देखो, ये आसन कितना बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। ऐसे एक बार जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। देखो, इधर भी कितने खूबसूरती से करे। करो करो करो,
ये सब किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को थायराइड हो गया था। ये छोटा सा बाबू इधर आ, ये भी इसको शुगर हो गई थी इसको, और इसने हिमांशु ने चलो शुगर अच्छा कर लिया। कूदो कूदो तुम भी पूरा ऐसे कूदो, देखो ये ऐसे, हाँ करो 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 करो। इसने इंसुलिन पर बोले डाल दो इसको, इसके माता पिता इसको यहीं ले आए नेपाल से। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बताओ शुगर हो गया, और हमने उनको बचा लिया है इससे, शुगर से। हाँ करो करो, अच्छा बच्चा है। 800। हाँ? ये तो छोटा बाबू है हिमांशु। ऐसे योग करना बाबू, ठीक है? हाँ कैसे कैसे करना है? एक तो ये, इधर आओ भाई शिवम, ये मेरे दाहिनी तरफ आएंगे शिवम। तो हाँ देखो ये करो, सूर्य नमस्कार करो। तो बच्चों में ये फिजिकल एक्टिविटी लंबे लंबे श्वासों के साथ करो बाबू। ऐसे आओ, ऐसे झुको, फिर ऐसे बैठो। देखो ये शिवम जो है इसका तो 800 शुगर था। ये देखो शिवम ऐसे, अब आगे देखो, ये शिवम तो बहुत ही अच्छा बच्चा। फिर ऐसे, फिर ऐसे देखो, ऐसे आओ, फिर ऐसे, और तो भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई हिमांशु के लिए। रोज करना बाबू, ठीक है जाओ। और ये जो है ये तो ये थेरापिस्ट हो गया यहीं पर। अब कितनी शुगर थी? 800। और इंसुलिन कितनी लेता था? 80 यूनिट लेता था। अब पूरी छूट गई। 1 साल से एक भी बूंद इंसुलिन की शरीर में नहीं गई। चलो करो। स्वामी जी, सारे योगाचार्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। पूरी नहीं बढ़ रही है, आईसाइट घट रही है, जिन्होंने मेमोरी आपको घट रही है। जिनको आपने तैयार किया है जी मेरे भाई, वो कहानी मैं बताता हूँ। स्वामी जी देखिए, योग हिंदुस्तान की मिट्टी में पनपा, पैदा हुआ और उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। योग और आयुर्वेद का डंका स्वामी जी पूरी दुनिया में बज रहा है। अब देखिए ब्रिटेन में आयुर्वेद के कल्चर तो को यूके में बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो योजना है उसमें आयुर्वेद को शामिल करने की तैयारी हो गई है और अगले 5 साल के अंदर वहां 10,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। वहां के आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिला लेने वाले लोगों की तादाद भी 70% बढ़ी है। तो स्वामी जी, अमेरिका में NHS नेशनल हेल्थ सर्विस में 10,000 डॉक्टर लगा रहे। ये योग की आयुर्वेद की विश्व विजय यात्रा चल रही है। क्या बात है। और ये सब कुछ हो रहा है स्वामी जी, इसमें आपकी जो मेहनत है, अब तो योग का आयुर्वेद का डंका बज गया है। आपकी मेहनत के जिक्र के इंडिया बगैर टीवी बात की भी पूरी बहुत नहीं मेहनत होती। है। आपने भी इसको बहुत प्रोपेगेट किया है। हम सब के सामूहिक पुरुषार्थ से ये दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, सनातन का और हमारी सांस्कृतिक विरासत का डंका बज रहा है। तो स्वामी जी, जितने लोग आपके यहाँ से डॉक्टरेट हो गए हैं, चलो उनके लिए तो अच्छा मौका है, वो हिमांशु, अप्लाई करेंगे और शानदार जॉब का मौका उनके लिए वहां भी है, यहाँ तो है ही। हाँ एकदम ठीक कह रहे। हाँ अब इससे समृद्धि भी आएगी दुनिया में, स्वास्थ्य भी आएगा। देखो दोनों काम है, स्वास्थ्य भी समृद्धि भी योग आयुर्वेद से, जिसको कहते हैं ना विरासत भी, विकास भी, संस्कृति भी, समृद्धि भी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो बच्चों को क्या करना है? रोज बच्चों को एक तो भुजंगासन करना है, और शिवम दंड लगाओ ऐसे, ऐसे दंड पे लगाना। और जो बच्चे कर सकते हैं वो तो कुश्ती भी करें। कुश्ती वाले बच्चों, नरहरि जी के चेलो, तो जोर जोर से नरहरि खुद ही बहुत अच्छा बालक है हमारा है। इन बच्चों को सारे जबरदस्त दांव भी सिखाता है, और मतलब पूरे एक्टिंग ही नहीं करते, रियलिटी में कुश्ती करते हैं हमारे नरहरि जी। और ऐसे बच्चों ये जो शुरुआत में हो रहा था स्वामी जी, उससे अलग है। इधर ये कबड्डी वाले बच्चे भी बड़े जोरदार हैं। जो शुरुआत में आप कर रहे थे उससे अलग है। वो तो अभिनय था। देखो भाई सांकेतिक मामला ये तो था। रियलिस्टिक में है ना। और देखो ये कठिन कठिन आसन देखो। हाँ ये ओंकार आसन हो रहा है। बच्चों को
चलो सर्वांगासन अच्छा स्वामी जी, हमने अपने बड़ों से सुना है कि कभी हमारे यहाँ हमारे देश में लोग इतने लंबे लंबे होते थे, हाइट ऐसी होती थी कि घोड़े पे बैठते थे तो पैर जो है वो ज़मीन पे खत देता था, ज़मीन से छुल सकता था, इतनी हाइट होती थी। लेकिन स्वामी जी वो लोग कहाँ थे और कब होते थे? अब तो हाइट ऐसी हो गई कि हम बहुत पिछड़ चुके हैं। क्योंकि एक स्टडी आई स्वामी जी, उसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि नीदरलैंड के जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे अच्छी हाइट वाले लोग हैं और भारत के लोगों की औसत लंबाई दुनिया के लोगों के एवरेज हाइट से भी कम है। तो स्वामी जी इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की हाइट क्यों घट रही है, क्यों कम हो रही है? इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। लेकिन मुझे खबर मिली है कि हमारा जो संपर्क है, जो तार है, वो बीच में कहीं किसी के पैर से दब गया है, तो ज़रा वो पैर हटने देते हैं। लेकिन जो अभ्यास है वो हो रहे हैं और हाइट कैसे बच्चों की बढ़े ये हर एक माता पिता चाहता है और उसके लिए अक्सर जो है वो चिनअप की सलाह दी जाती है। लेकिन स्वामी जी उसके लिए कुछ और भी बातें बताते हैं कि ताड़ासन के ज़रिए हाइट जो है वो बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदुस्तान के लोगों की हाइट क्यों कम हो रही है? स्वामी जी मैं अपना सवाल ज़रा दोहराता हूँ, अब मुझे आप सुन पा रहे होंगे। नीदरलैंड में स्वामी जी लोगों की हाइट जो है सबसे अच्छी होती है, करीब 6 फीट वहाँ की एवरेज हाइट है और भारत के लोगों की जो औसत लंबाई है वो दुनिया के लोगों की एवरेज हाइट से भी कम है। तो स्वामी जी इसकी वजह क्या है? हमने तो सुना कि हमारे यहाँ लोग इतने लंबे होते थे कि घोड़े पे बैठते थे और ज़मीन पैर से चुलता था। तो ये हाइट क्यों कम हो रही है और फिर इसे कैसे बढ़ाया जाए? ना वो आपकी सुन ली थी मैंने बात। अब उसके लिए एक तो चक्रासन करना पड़ेगा जो दाईं तरफ कर रहे हैं, सर्वांगासन हलासन करना पड़ेगा, उसके लिए ताड़ासन करना पड़ेगा। वैसे पेड़ से लटकने पर एक्सरसाइज तो अच्छी होती है, कोई हाइट बढ़ती है ऐसा भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो क्या करना है, रोज ऐसे कबड्डी, कुश्ती, दौड़ लगाओ और अच्छी डाइट खाओ। न्यूट्रिशियस फूड खाने से हाइट बढ़ती है, मैंने देखा। माता पिता 5 फीट के, बच्चे 6 फीट के। मैंने कहा भाई बढ़े कैसे? बोले जी हमको तो खाने को अच्छा आहार मिला नहीं, हमने अपने बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, अंकुरित, ये सब बच्चों को खिलाया और बच्चे बड़े हो गए हमसे, आधा 1-1 फीट बड़े हो गए। लो तो ताड़ासन। लेकिन हम लोगों ने स्वामी जी कुछ और थोड़ी सी बात सुनी ताड़ासन कि अगर माँ बाप की हाइट कम है बता रहे और बच्चों की हाइट ज्यादा हो गई बताओ। तो माता जी कह रहे होते कि इसके नाना बड़े लंबे हैं या पिताजी बता रहे होते कि इसके परदादा बड़े लंबे थे। ऐसी कुछ कहानी भी चल रही होती है। ये भी बात ठीक है, वो जेनेटिकली होता है ऐसा, तो जो है जीन्स का भी प्रभाव आ जाता है। कभी कभी वो बीच में मंद कुंद पड़ जाता है, तो उसको भी तो एक्टिवेट करने के लिए यो करना पड़ेगा। उसको भी तो एक्टिवेट करने के लिए पौष्टिक सात्विक आहार लेना पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार बच्चों से करवाएं, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, ताड़ासन और पाद हस्तासन जो अभी हम करवा रहे थे। सूर्य नमस्कार में तो सारे अभ्यास हो जाते हैं, ये अभ्यास करवाएं ऐसे। और फिर जो है थायराइड के कारण से भी हाइट रुक जाती है, तो उसके लिए चलो ये करे सिंहासन। चलो बच्चों करो, चलो हिमांशु करो, जब बाहर निकालो। अच्छा स्वामी जी देखिए, 2 बातें डिस्कस हो गई। एक तो जो आपने बताई कि न्यूट्रिशियस खाने की, डाइट की कमी की वजह से लोगों की हाइट बढ़ कम रही है, ये आप बता रहे हैं, और एक तो डीएनए का रोल होता है, बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी एक वजह जो डेटा रिसर्च से सामने आई वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प वजह है। देखिए स्वामी जी, हमारे यहाँ 200 साल पहले लोगों की हाइट ज़्यादा होती थी, अब घट गई है। लेकिन नीदरलैंड में स्वामी जी अभी औसत हाइट 6 फीट है, लेकिन 200 साल पहले वो इतने लंबे नहीं होते थे, उनकी हाइट 200 साल पहले कम थी। लेकिन अब उनके यहाँ के लोग यानी नीदरलैंड के लोग सबसे लंबे दुनिया में होते हैं, और इसके पीछे की वजह यह है स्वामी जी कि वहाँ खुशहाली है, लोग खुश रहना जानते हैं और खुशी से उनकी हाइट बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जरा ये कनेक्शन क्या है खुशी से हाइट का, ये भी बताइए। और क्या स्वामी जी हमारे यहाँ इसका मतलब तनाव और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारा बोझा लोग लेके चल रहे हैं कंधे पे? हाँ, कुछ लोगों ने
अब जैसे मैं चुनाव में हार गया, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम नहीं बन पाया ये राजनीतिक लोगों में भी स्ट्रेस है। पैसा में मुझे इतने करोड़ों अरबों खरबों नहीं मिले। देखो आप कितने खुश रहते हैं, हुसैन जी, ज्योत्सना, अमित जी और मीनाक्षी जी, श्रुतिका, पूजा जी, कितने खुश रहते हैं। तो जितना प्रभु ने दिया उसमें खुश रहो। तो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से अब पति पत्नी दोनों में स्ट्रेस है, दोनों में कहासुनी चल रही है, एक दूसरे के साथ मार धाड़ चल रही है और यहाँ तक कि जो है नौबत जो है वो तलाक तक की, डिवोर्स तक की आ गई है। तो उनसे बच्चे जो पैदा होंगे वो कुंठित ही होंगे ना। तो पति पत्नी खुश रहेंगे, उसका असर औलाद पर पड़ेगा। फिर जब हम खुश रहते हैं तो इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा पीसीटी, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड अच्छा होता है, इसका रोल हाइट बढ़ाने में होता है। फिर जो है जब अच्छे हार्मोन्स बनते हैं तो हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होती है, उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जब डाइजेशन अच्छा होगा तो हड्डियों को जो बनाने के लिए जो फास्फोरस चाहिए, हड्डियों को बनाने के लिए जो कैल्शियम चाहिए और पूरी बॉडी के लिए जो अच्छे प्रोटीन चाहिए वो मिल जाते हैं। इसलिए अपने परिवार में खुशहाली का माहौल बनाइए, परिवार में सब लोग खुश रहें। और देखो, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश। तो आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया कि नीदरलैंड के लोग लंबे क्यों होते हैं। खुशी का सीधा संबंध हमारे पीट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। इसका सीधा संबंध हमारे थायराइड ग्लैंड से है। और जब खुश रहेंगे, अच्छे हार्मोन्स बनेंगे और उससे डाइजेशन अच्छा रहेगा और शरीर की हाइट बढ़ाने के लिए पूरा जो भी एक अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा शरीर को पोषण चाहिए, वो पूरा मिलेगा तो हाइट बढ़ेगी। उसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना पड़ेगा। और डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, मंडूका आसन भी करना पड़ेगा। आप तो पवन मुक्तासन करो, लेट के उधर पैर करो, और आप ये करो जी हिमांशु। चलिए, खुश रहने का बहाना भी, भैया अवधेश, सीमा जी, सब करो और जी खुश भैया। रहने का फॉर्मूला भी आपसे स्वामी जी हम जानेंगे। लेकिन एक बात जो बहुत कही जाती है स्वामी जी, कि हाइट का सीधा सीधा जो रिश्ता है किसी भी एक आदमी की पर्सनालिटी से, वो कॉन्फिडेंस को हाइट बढ़ाती है। और हमने देखा है फिल्मी दुनिया में स्वामी जी जिनका कद सबसे ज़्यादा है, वो फिल्मी दुनिया में भी उनका कद सबसे ज़्यादा है। पर्सनालिटी ही नहीं, और उनका काम भी सबसे ऊंचा है, काम में के मामले में भी उनका कद ऊंचा है। लेकिन स्वामी जी जिनकी हाइट कम है, उन्होंने भी बड़े कमाल किए हैं। अब वो चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे फिल्मी दुनिया में हो। तो कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन हाइट अच्छी होना ये एक प्लस पॉइंट तो होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं स्वामी जी जिसमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनकी हाइट स्वामी जी कम है, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि अभी उम्मीदें ना छोड़ें, और कब तक हाइट बढ़ सकती है, कितनी उम्र तक बढ़ सकती है, ज़रा मोटिवेट कर दीजिए। देखो, हमारे हाइट ज़्यादा है, उसके लिए अमिताभ बच्चन जी वो आज भी सुपरस्टार हैं। और हमारे सचिन तेंदुलकर जी जिनकी हाइट कम है, फिर भी देखो वो भारत रत्न भी है। क्या बड़ी बात है। देखो, तो ये जो है नेपोलियन कितनी छोटी हाइट के थे, हिटलर भी कोई बड़ी हाइट के नहीं थे, छोटी हाइट के थे। तो मैं किसी का अच्छे या बुरे संदर्भ में नाम नहीं ले रहा हूँ। जितने विश्व विजेताओं के आप इतिहास पढ़ेंगे, उसमें कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान बुद्ध महावीर की तरह पूरी हाइट वाले भी थे, और कुछ हमारे जैसे बीच वाले भी थे। हम 5 फीट 7 इंच पर ठहर गए। जो हमारे ही रक्त के संबंध में जो छोटे अनुज हैं भरत जी, वो 6 फीट 2 इंच के हैं। तो ये तो चलता है। आपने जो बात कही, वो माता जी वाला और नाना जी वाला जीन्स उधर ज़्यादा जो है एक्सप्रेस हो गया, हमारे भीतर जो है दादाजी वाला और पिताजी वाला एक्सप्रेस हो गया, तो हम बीच में लटक गए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमारे रजत शर्मा जी की कितनी ऊंची हाइट है, और हमारी मीनाक्षी जी की बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बस 100 है। और ज्योत्सना जी एकदम पहाड़ से उतर करके पहाड़ भर की हाइट ले करके और ऊंचाई पर चढ़ रही है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सके तो हाइट बढ़ा लो, अच्छी बात है। उसके लिए योग तो करना ही पड़ेगा।
बाकी प्रसन्न रहो। एक बार जरा आनंद से हास्यासन करो। इधर हास्यासन हो रहा है, देखो इधर कितना फर्स्ट क्लास योग भी हो रहा है। चलो बच्चों, अब हनुमान आसन भी कर दो, हाथ ऊपर कर दो। क्या बात है? ये देखो हनुमान आसन के दो रूप हैं, हाथ ऊपर करके और अब आगे झुक जाओ। ये देखो हनुमान आसन कर रहे हैं, और हनुमान जी देखो, हमारे राम जी देखो, शिव जी देखो। तो आप मंडूक आसन से लेकर के हाँ करो, पवन मुक्त आसन करो। तो ऐसे। स्वामी जी आपकी हाइट जो है, और जो है आपकी हाइट 5'7" है इतिहास बना दिया है। और आप कमाल कर रहे हैं। आप दुनिया भर में एक चमकती हुई शख्सियत है। तो मेरी हाइट भी स्वामी जी 5'7" है, मैं भी बड़ा होकर कुछ करूंगा, ये पक्की बात है। हाइट से कम ये कनेक्शन है। अरे आप हमारे हम सफर है, हमरा ही है, हमारे सह धर्मा है, योग धर्मा है। और आप जो है, आप सुबह सुबह एंकरिंग तो अच्छी करते ही है। आपने फिर आप जो आपको टास्क दे दे, मोदी और मुसलमान वाला आपको टास्क दिया था, मैंने देखा कितना बढ़िया आपने शो किया और अपनी बात को कितनी शिद्दत से कहते हैं। तो आप एक शीर्ष पत्रकार तो होने ही वाले हैं। और भाई अब इससे ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं। अब हम ये कहें कि आप जो है आगे चल कर के कोई इंडिया टीवी की तरह नया चैनल खोलने वाले हैं, तो भाई ये तो देखो खिलाफ बात हो जाएगी। अभी तो यही रह लो। खैर चलिए, अपने विषय पे लौटते स्वामी जी। देखिए, जब हम छोटे थे स्वामी जी, तो हमने कभी ये नहीं जाना कि ये मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, मेंटल पीस क्या होती है। बच्चे थे, खूब खुश थे, बहुत खेल रहे थे, पढ़ भी रहे थे, दिन भर धूप में भी खेला, पसीना खूब बहाया। लेकिन आजकल अजीब सी दुनिया हो गई स्वामी जी। और एक स्टडी ये बता रही है कि बच्चों की हाइट पर उनकी मेंटल पीस का असर पड़ रहा है। तो बच्चों की मेंटल पीस बड़ा मतलब मामला उलझा रहा भाई। खुशी और प्यार मिलने से बच्चों की लंबाई अच्छी होती है। सब सारे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उन्हें बहुत सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों की मेंटल पीस कैसे गड़बड़ हो रही, ज़रा ये बताइए। और फिर मेंटल पीस ठीक करके उनकी ग्रोथ बच्चों की बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। देखो इधर तो इन बच्चों ने इतनी हाइट बढ़ा ली है, ये उल्टे लटक करके हमको 6-6 फीट के लग रहे हैं। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बड़े ज़बरदस्त बच्चे हैं भाई। और देखो अब मैं 3 बातें बताता हूँ। घर में माता पिता खुश रहे। ज़्यादातर माता पिता चकर चकर करते रहते हैं, गृह क्लेश रहता है, घर में मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा। करीब 50% से ज़्यादा पति पत्नी खुश नहीं रहते, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। तो पति पत्नी खुश रहे तो बच्चे खुश रहेंगे। तो परिवार में खुशियों का माहौल होना चाहिए। संपत्ति कम है या ज़्यादा, घर छोटा है या बड़ा, लेकिन इनकम कम है या ज़्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जीवन में खुशियाँ रहनी चाहिए। और हमने देखा है, देखो जिस घर में हम पैदा हुए, साधारण घर था, अनपढ़ माँ बाप, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में आए, लेकिन खुशी में कोई कमी नहीं थी। आनंद ही आनंद था। तो थोड़े बहुत संघर्ष तो होते ही हैं जिंदगी में, उनको झेलना भी आना चाहिए। और लंबे लंबे श्वासों के साथ तो माता पिता खुश रहें और बच्चे भी परस्पर, भाई बहन भी खुश रहें, चाचा ताऊ, भाई भतीजा, पूरे कुटुंब में ना लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं लोग। हमने भी देखे चाचा ताऊ, अरे रामा रामा कैसे लड़ाई झगड़े करते हैं घरों में। फिर तीसरी बात, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम 2 चीजों पर करें। अच्छा खाना दे बच्चों को और अच्छी पढ़ाई करवाएं। बाकी सब इधर उधर के जो चोचलेबाजी है, फालतू के जो खर्चे हैं, उस पर ब्रेक लगाएं। सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर खाने पर होना चाहिए। अब हमारा ज्यादा खर्चा दिखावे पर हो रहा है, गाड़ी में हो रहा है, घड़ी में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, घर को सजाने संवारने में, अपनी जिंदगी को संवार ले। हमारे माता पिता के पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमको घी, दूध और खूब मतलब छक्कर के खिलाया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वामी जी देखिए, बात चूंकि खाने पीने पे आ गई है, चाहे निक्कर बन गया हो, मैंने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो बच्चों का खाना पीना कैसा हो, इस पर बात होनी बड़ी जरूरी है। देखिए, 2 चीजें तो अब तक साफ हो चुकी हैं
कि अच्छी सेहत और अच्छी हाइट के लिए खुश रहना और मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ये दो बातें हुई, लेकिन अच्छे खाने के बगैर, अच्छे न्यूट्रिशन के बगैर लंबाई अच्छी नहीं हो सकती। लंबाई अच्छी यानी हाइट आपकी अच्छी नहीं होगी। देश में 52% से ज़्यादा बच्चों की हाइट रुकने की जो वजह है वो न्यूट्रिशंस की कमी है। लेकिन स्वामी जी, आजकल बच्चे खाने पीने से तो जो हम लोग बचपन में खाते थे या आप भी खाते हैं, और जो एक आम और एक परिवार का खाना है, उससे बच्चे भटक करके जंक फूड की तरफ उनकी दौड़ लग चुकी है, भाग रहे हैं। उनको जंक फूड चाहिए, हर वक्त पैक्ड फूड चाहिए। तो स्वामी जी, जरा बच्चों का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए ताकि लंबाई भी अच्छी हो और सेहत भी अच्छी हो, ये भी बताइए। ये बहुत जरूरी है। चॉकलेट, चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बर्गर, पिज्जा, एक आध शब्द आपके स्वामी जी बड़े प्यारे लगते हैं। कॉम्प्लॉन कॉम्प्लान बहुत क्यूट लगता है। तो देखो, ये जो मामला है ना घर में, अच्छा बताओ, ये जो बड़े बड़े विश्व विजेता हुए, इन्होंने हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और ये बॉर्नवीटा ये खाए पिए थे क्या? हनुमान जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने, नेपोलियन ने, हिटलर ने, सिकंदर ने, प्रोफेट मोहम्मद साहब ने, ईसा मसीह जी कितने लंबे थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब कितने लंबे थे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो चौचलेबाजी है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर ये बर्गर, पिज़्ज़ा से लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो अंदर के सारे न्यूट्रिशंस को धो करके बाहर निकाल देता है। बहुत ही गंदा मामला है। चलो गोमुखासन करो बाबू। तो देखो, बच्चों को ये जंक फूड से तो बचाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? कल ही एक बेटी बोले, बाबा जी ये नैना खाती नहीं है हमारे तो ये बस ये दो ही चीज़ें खाती है, रोटी खाती है, रोटी सूखी चावल, और ये बाकी सब जंक फूड इसको वो झपट करके खा जाती है। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, थोड़ा सा कठोर हृदय करो, इसको ये दो ही मत जो ये खाती है, और इसको अंकुरित इसके सामने रख दो, फ्रूट सामने रख दो, भूख लगेगी तो झपट्टे मार करके खाएगी। सुन लो, जो बच्चे अच्छा खाना नहीं खाते और जंक फूड की तरफ झपट्टे मारते हैं, उनको छोड़ दो। जब भूख लगेगी तो आदमी कहता है ना, घास के पत्ते भी खाने लगता है। ये बच्चों को ऐसा बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में बच्चे पढ़ते हैं, करेले से लेकर के सब अंकुरित से लेकर के एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कहता हो कि मैं मुझे आई डोंट लाइक दिस, ये नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं। तो बच्चों की हैबिट बदलने के लिए माँ बाप को थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। ये जो दया, प्रेम, करुणा के नाम पर, जो दरिया दिली के नाम पर बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, ये चाउमीन ये सब खिलाते रहते हैं ना, इनसे बाहर जाना पड़ेगा। अंकुरित खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, मिलेट्स खिलाओ, दूध दही खिलाओ बच्चों को। स्वामी जी, घरों के अंदर सुबह सुबह दौड़ लगवाओ ऐसे बच्चों को। ये सब देखो कितने जोर से कुश्ती कर रहे हैं बच्चे, क्या बात है। दंड बैठक स्वामी जी, घरों के अंदर, परिवारों में वो पुराना वाला कानून अब है नहीं असल में, कि जो बना है वही खाना है, नहीं तो जाओ, जब भूख लगेगी तो यही खाओगे। अब तो दौर बदल गया है। हाँ, यही करना पड़ेगा। वो कानून बदल गया स्वामी जी, क्या किया जाए। खैर, आपकी बात लोगों तक पहुंची है, शायद वो कानून पुराना वाला फिर से लागू हो तो अच्छी बात होगी। बच्चे जो है सब कुछ खाएंगे, ठीक करना पड़ेगा और सारा न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा। स्वामी जी, कई बार स्ट्रेस, तो कई बार किसी और वजह से हार्मोन जो है बॉडी के अंदर वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर ग्रोथ हार्मोन पर इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो मेधावटी दे, ये मेधा, मेमोरी और अश्वगंधा। मेमोरी खाली पेट दे, मेधा और अश्वगंधा खाने के बाद दे दे। हाँ, हमने ये अश्वगंधा के ना, ये अश्वगंधा के वो भी बना दिए, ये चाहे गमीज बना दिए, इसका सेवन कर दिया करें। हाँ, बच्चे आराम से भी खा लेते हैं। बच्चों को अश्वगंधा शतावर
बेटियों को शतावर, बच्चों को अश्वगंधा नियम से देना चाहिए। बेटियों को शतावर, लंबी चौड़ी ठाड़ी लड़कियां बनेगी, और बेटों को अश्वगंधा। हाँ, ये सबको लेना है। और अनुलोम विलोम करना। गोमुखासन भी अच्छा कर रहा है बाबू, करो करो करो। तो हिमांशु तो पक्का योगी बन गया है और मधुमेह मुक्त हो गया है। 80 यूनिट इंसुलिन छोड़ के बैठे। यह है योग की महिमा। लोग कहते हैं योग में क्या रखा है, योगा यागा ऐसे ही है। मैंने कहा योग आयुर्वेद अब तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज यूके का भी आपने बता दिया। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए चलो बच्चों दोबारा शीर्षासन करो। 2-3 शीर्षासन करो, 2-3 सर्वांग आसन करो। और शीर्षासन, सर्वांगासन। चलो तुम भी सब सर्वांगासन शीर्षासन करो। दंड खूब लगाए। अब तो ठंड भी भग गई, अब तो सूर्य देव भी सामने से उदय हो गए। क्या आनंद ही आनंद है। ऐसे सूरज की तरह तुम्हें पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देना है, पूरी दुनिया में छा जाना है। हाँ, घुटने सीधे रखो। ये महात्मा जी भी। हाँ, ये हमारा सोमेश्वर जो है घुटने मोड़ रहा था, अब घुटने सीधे रखो। सब ऐसे ये शीर्षासन बच्चों को कराएं, सर्वांगासन बच्चों को कराएं। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और अश्वगंधा मैंने बेटों के लिए और बेटियों के लिए शतावर बताया। इस मैंने सामने रखा हुआ है। ये जो है इसमें ये शतावर है, बड़ा ही जबरदस्त है। और ये जो है अश्वगंधा है। ये अश्वगंधा, ये शतावर और ये अश्वगंधा, ये बच्चों को खिलाएं। बड़ा जबरदस्त है इसका असर। अच्छा स्वामी जी, देखिए जेनेटिकल जो मामला है उस पर हमने थोड़ी सी बात शुरुआत में की थी, लेकिन अब ज़रा डिटेल में इसको समझाइए। कोई एक जोड़ा है, माता पिता हैं, उन दोनों की हाइट कम है। अब उनके यहाँ घर में बच्चा आया, पैदाइश हुई एक बच्चे की। अब दोनों माता पिता इस बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि उनका बच्चा भी या तो उनकी हाइट का होगा या उनसे कम ही होगा। अब इस फिक्र में, इसी कुंठा में बेचारे वो जी रहे होते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि कोई कपल अगर बच्चे की ख्वाहिश कर रहा है तो वो अपनी हाइट से ज़्यादा बच्चे की हाइट चाहता, तो वो ये मुमकिन है क्या और कैसे किया जाए? हाँ है। देखो, बॉडी में स्थूल सूक्ष्म कारण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश और पंच महाकोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट 72,72,10,201 जो नाड़ियाँ 37 ट्रिलियन सेल्स से एक सेल्स के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो जेनेटिक डिवाइन चेंज आएगा। और उसके लिए अच्छा आहार, युक्त आहार, विहार से युक्त, चेष्टा से, कर्म से युक्त, स्वप्नावबोध से योग, अच्छा आहार ले, रोज योगाभ्यास करें। और जैसे हमने बताया, पूरे घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स मिले, पति पत्नी दोनों अत्यंत प्रीति से रहे। और जब बच्चा पैदा कर रही है माँ, अब ठीक है, जो स्पर्म ओवम का जो स्ट्रक्चर है वो तो जैसा है वैसे मिलेगा। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि शादी में रंग रूप और धन दौलत ये ना देख करके अच्छी कद काठी, अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा कुल खानदान, ये देखने की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। बाकी तो जिनको करने हैं वो जाने, अपन तो मस्त फकीर है। लेकिन बात नेक सलाह सबको दे ही देते हैं, कोई माने या ना माने उनकी मर्जी। मानेंगे तो सुख पाएंगे, ना माने तो दुख पाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो जो फिर माँ है उसको जब बच्चा कोख में है उस समय फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए। ऐसे मैंने करवाया। हमारी बेटी एक हरप्रीत है, डॉक्टर है, उसको मैंने फ्रूट्स और दूध ही पीने के लिए बोला, उसने फ्रूट्स और दूध ही लिया। उसका बच्चा 2 साल में 3 साल जितना लंबा हो रखा है। तो ये फर्क पड़ता है ना। और देखना, वो 6 फीट का बच्चा मिलेगा, सनातन, मैंने उसका नाम रखा। फिर आपने देखा होगा कृष्णा और रामाशीष, वो 6-6 फीट के बच्चे निकलेंगे। क्यों? उसकी माँ ने जब वो गर्भ में था तो स्नेहा ने अश्वगंधा, ये शतावर और दूध, फ्रूट्स इसी का सेवन किया। तो ऐसे माता पिता को ख्याल रखना पड़ेगा। तो माँ को शतावर का सेवन करना है,
गर्मियों में थोड़े गर्म दूध, सर्दियों में थोड़े गर्म दूध में और गर्मियों में ठंडे दूध में, और फिर फ्रूट्स का सेवन करें। चलिए यहाँ तो स्वामी जी अंकुरित माता पिता ख्याल रख साग लेंगे, सब्जियां ज्यादा सेवन करें, इससे न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे। और लेकिन स्वामी जी एक मामला ऐसा है जहां माता पिता ख्याल रख के भी ख्याल नहीं रख पा रहे, और वो वजह है पॉल्यूशन। और स्वामी जी एक स्टडी जो बता रही है, उसकी रिपोर्ट जो दावा कर रही है, अगर ये सही हुआ तो आने वाले वक्त में एनसीआर के लोग कम से कम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सिर उठा के देखेंगे, और आपको एनसीआर के लोगों से बात करने के लिए बहुत झुकना पड़ेगा, इतनी हाइट कम हो जाएगी लोगों की। स्वामी जी बताया ये जा रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से जो बच्चे आने वाले वक्त में पैदा होंगे उनकी हाइट बहुत कम हो जाएगी। जो लेडी प्रेग्नेंट हैं वो इसी पोल्यूटेड एयर में सांस ले रही हैं, जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, इससे उसकी हाइट पर, सेहत पर असर पड़ रहा है। बच्चों के लिए जो पैदा हो चुके उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए तो एक जहर बरपा रहा है। हो बहुत खतरनाक मामला है। और दिल्ली एनसीआर तो गैस चैम्बर बन रहा है भैया, कुछ तो यहाँ आ जाओ पतंजलि वेलनेस में, देखो कितना अच्छा वातावरण है, चारों तरफ ये हंसते मुस्कुराते पेड़ उनके को बुला रहे हैं, आनो भद्रः कृतो यंतो विश्वता। तो देखो फिर दूसरी बात, जो मोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनकी हाइट कम हो जाती है, तो बच्चों की का मोटापा कम करने के लिए ये अभ्यास करें। और अर्गलासन, पादवृत्तासन पहले ही मैं कर चुका हूँ। तो पतंजलि वैद्य से योगग्राम निरामय में आए, ऊपर हिमालय वेदा लाइफ तक जाए, और जो है कम से कम सैटरडे संडे को बाहर निकल जाएं। घरों में घुसे रहते हैं, पता नहीं ऐसे आदत पड़ गई है हमारी, घरों से बाहर ही नहीं निकलते। कुछ की तो हड्डियां ही हरिद्वार में आती हैं, तुम तो सौभाग्यशाली हो, पहले आ गए हो। तो जो है ये उषा रानी कह रही थी, बाबा जी शुगर की इंसुलिन चल रही थी 30 यूनिट, बंद हो गया। अवधेश का तो बीपी, शुगर, थायराइड तीनों ही ठीक हो गया। और खैर अब ये पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, जिससे कि अंदर पोल्यूशन का कचरा जमा होता है ना, इस खतरे को निकाल सके अंदर। ठीक है स्वामी जी, आज लीवर, मैं आपकी किडनी, आपका लंग, आपका हार्ट, आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्वामी जी आज मैं अंदर कनेक्ट के कर कचरे पा रहा को हूँ निकाल देता है। कि एनसीआर में लोगों के घर छोटे छोटे क्यों होते हैं, शुरू होते ही खत्म क्यों हो जाते हैं। वो भविष्य को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। वो जो बोनो वाली कहानी बचपन में पढ़ी थी हमने, जब आने वाले समय में बच्चे वैसे होंगे, लोग वैसे होंगे, तो छोटे छोटे घर बहुत बड़े हो जाएंगे। खैर चलिए, बच्चों की हाइट स्वामी जी हमने अच्छी खासी बढ़ा दी है, लेकिन दिमाग अगर तेज नहीं है तो हाइट का क्या करेंगे। तो जरा प्राणायाम के जरिए शार्प माइंड भी करवाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइट अच्छी रहेगी, तो ये जरूरी है। लंबी हाइट के लिए ये भी जरूरी है। लंबी सांस से लंबी हाइट, अब शिवम जैसी हाइट हो जाए, नहीं तो बोलते हैं डायबिटीज हो जाए तो हाइट कम हो जाती है, तो लंबा होता जा रहा है। कितनी उम्र हो गई? 21। पूरा लंबा हो गया, कितना 6 के आसपास पहुंच गया। और हिमांशु जी आपको भी करना है, लंबा सांस लो, लंबे हो जाओगे। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और लौकी खाओ, तोरी खाओ, लंबी लंबी सब्जियां खाया करो, लंबे लंबे हो जाओगे। गोल गोल आलू खाओगे तो गोल मटोल हो जाओगे। ये हंस रहे सारे के सारे। बोला बाबा जी जब आलू खा करके गोल गोल भालू जैसे हो रखे। तो मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी शुक्र इस बात का है। चलिए प्राणायाम, श्रुतिका, अमित और हमारे दर्शक करते रहेंगे। लंबी आयु, मैं सोच रहा हूँ स्वामी जी शुक्र इस बात का है कि जिनकी हाइट जो हो गई उससे कम नहीं होगी, वरना कहीं मैं अगर बौना हो जाऊंगा तो क्या होगा। वो बड़ी ये सोच रहा हूँ मैं, बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल स्वामी जी अब वक्त हो चला है रामबाण का। तो स्वामी जी आज रामदेव के रामबाण में क्या खास है? देखो ये अश्वगंधा का पौधा है। अश्वगंधा के पत्ते खाने से वेट कम होता है, अश्वगंधा के रूट खाने से ताकत आती है। मैं अभी अश्वगंधा और शतावरी की बात कर रहा था, तो ये तो शतावरी चूर्ण तो जो है माताओं को, और अश्वगंधा
ये पुरुषों को, उनके ब्रेन को और उनके हार्ट को सुपर एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए अश्वगंधा, और ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। ये चूर्ण अश्वगंधा का, इसको आप ऐसे ही इसको डाल करके छोटे बच्चों को 1 ग्राम, बड़ों को 2 से 3 ग्राम भी ले सकते हैं। और हमने ये अश्वगंधा के रूट ना, ये सारे देश में मिलते हैं। इसी को कूट लो, ऐसे रूट को कूट करके ये पाउडर भी ऐसे 1 चम्मच बड़ों के लिए, छोटों के लिए ऐसे आधा चम्मच, ये ऐसे उबाल दें। और जब इसको उबाल देते हैं ना, और जैसे मैंने कहा ये तो पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए ये शतावर का। तो बेटियों को शतावर चूर्ण खिलाना और बेटों को अश्वगंधा का चूर्ण खिलाना है। और इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे आपके बच्चे। फिर थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है ना, तो उसमें थोड़ा सा जिनका सामर्थ्य है वो केसर भी डाल देना। बाकी तो ये हल्दी तो सबको ही मिलती है ना, हल्दी। इसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त हो जाता है ये अश्वगंधा और शतावर का मिल्क। ये सुपर टॉनिक का काम करेगा। और पीने वाले भी हमारे पास तैयार हैं। अब इनको ये दूध स्वामी जी, आप पिलाते हैं प्रसाद बांटें और फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। आगे योग पंचायत की ओर आगे बढ़ेंगे। जी जी, अब समय योग पंचायत का है। स्वामी जी, योग पंचायत के लिए जो आपने चैलेंज दिया था, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये जयपुर राजस्थान से ये वीडियो हम तक पहुंचा है। ये देखिए प्लेटफॉर्म पर, बाजपुर के प्लेटफॉर्म पर योग पंचायत लगी है। हरियाणा फरीदाबाद से ये तस्वीरें आई हैं। पालघर महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। जी स्वामी जी, ये छत पर जयपुर में हो रहा है। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विनर से मिलवाते हैं। स्वामी जी, ये है बेस्ट वीडियो और विनर है आशा आढारी, पुणे की रहने वाली। स्वामी जी, पुणे पर आपका खास जो है ध्यान रहा है, खास कृपा है आपकी वहां। तो पुणे वाले सच में योग में निष्णात हैं, और मैंने भी बहुत समय लगाया, पुणे में बहुत से कैंप किए हैं। तो आज का जो अभ्यास है वो बड़ा सरल सा, आज हम एक चैलेंज देते हैं सभी को। तो सभी आज कम से कम 10 सेकंड में 10 बार ताड़ासन करेंगे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। बड़ा इजी है। चलिए, और ये इसमें छोटे बच्चों की वीडियो हम ज़्यादा स्वीकार करेंगे। आज बड़े वालों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो छोटे बच्चों के ताड़ासन ऐसे 10 सेकंड में 10 बार। एड़ियाँ ऊपर उठ जाती है, पंजों पर पूरा भार आ जाता है, कोहनियाँ पूरी सीधी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में 10 बार ताड़ासन कीजिए, 5 से ज्यादा लोगों के साथ कीजिए और हमें भेजेंगे योग पंचायत करके। फिर वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। जो सबसे अच्छा वीडियो होगा स्वामी जी की तरफ से उसे, उनके लिए प्रशस्ति पत्र जाएगा और इनाम भी जाएगा। तो स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।